ये आवश्यक होता है कि नियत और एफर्ट्स एक ही दिशा में लगाए जाएं। ये जरूरी होता है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत वाला माहौल बनाया जाए, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में इस माहौल की सख्त कमी दिखाई दी और इसी का नतीजा अब ये दिखाई दे रहा है कि यहां दोनों ही पक्ष लग रहा है कि छल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का छल, और इसीलिए रिजल्टेंट ये दिखाई दे रहा है युद्ध आज नहीं तो कल। जो घटनाक्रम है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ना तो सीजफायर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही इस दौरान पीस टॉक्स से कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि मौजूदा परिस्थितियां किसी लंबे शांति काल की तरफ जाएं। तो क्या युद्ध काल 2 जल्द शुरू होने वाला है? जरा देखिए, खबर आईडीएफ ने जारी किया बफर जोन का मैप। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक बफर जोन मैप जारी किया गया है और इसमें लेबनान को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। लेबनान में अंदर तक बफर जोन चाहती है इजराइल डिफेंस फोर्सेस। हिजबुल्लाह की ताकत कम करना इसका उद्देश्य है। रणनीतिक जगहों पर कंट्रोल का मैप जारी किया गया है और यह मैप इसलिए जारी किया गया है ताकि यह बताया जा सके कि हम अब कितनी जगह को नियंत्रित कर रहे हैं। ये जब मैप आप देखेंगे तो आपको याद आएगा रशिया यूक्रेन वाला मामला, और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे रशिया ने बाद के दिनों में, आपको याद होगा, लुहांस्क और डोनेस्क वाला इलाका जो अपने प्रभाव में बताया था, वो ये बताने की कोशिश की थी कि अब बफर जोन यहां से होगा। और इसी तरीके से अगर आप यहां देखें, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अभी जो नक्शा जारी किया है उसमें जो स्थिति बताई है अपने नियंत्रण और बफर जोन वाली, उसमें आप देखें ये लिटानी रिवर के अब ऊपर तक जाता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। मतलब ये बता रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस कितनी जगह को अब बफर जोन के तौर पर मानती है। संजय कुलकर्णी साथ हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, प्लीज आपको यहां बुलाऊंगा। और जब ये मैप हमारे सामने है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो इसको इंटरप्रेट करते हैं इस तरीके से कि लेबनान के साथ जो संघर्ष है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इजराइल का, इसके पीछे ग्रेटर इजराइल का सपना असल में इसकी आड़ में वो पूरा करना चाहता है। जहां ये मैप जारी किया गया सर, मैं ये हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये लेबनान को मंजूर होगा और क्या ये ईरान को मंजूर होगा? देखिएगा दिनेश जी, ये जो सदर्न लेबनान जो इतनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में है, इसके बीच में अब इजराइल कह रहा है एक येलो लाइन ड्रॉ करने की वो कोशिश कर रहा है। और ये येलो लाइन का मकसद है वो बफर, ये जो नॉर्दर्न इजराइल है, नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान, ये शुरुआत से 1982 से लेकर के 2000 तक सदर्न लेबनान का ऊपर इजराइल का कब्जा था। इसीलिए हिजबुल्लाह जो खड़ा हुआ उसके उसी दौरान खड़ा हुआ क्योंकि सदर्न लेबनान में इजराइल का कब्जा था। इजराइल ने 2000 के आसपास छोड़ा सदर्न लेबनान को। उसके बाद जिस प्रकार से लगातार ब्लू लाइन, और इसको लेकर के मकसद ये था कि लेबनान आर्मी और यूनिफिल ये दो सदर्न लेबनान में रहेंगे, लेकिन लेबनान आर्मी की जगह हिजबुल्लाह ने कब्जा किया। और यही कारण था कि लगातार अक्टूबर के बाद से जो लड़ाई शुरू हुई है हिजबुल्लाह को और लेबनान इसके साथ, इजराइल के साथ, मकसद एक कि इजराइल सोचता है कि उसके जो 1 लाख से ज्यादा लोग नॉर्दर्न इजराइल से बेघर हुए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर हमला करता है, उस हमले से बचने के लिए ये बफर बनाया गया है। और उस बफर को भी एक बफर दिया गया है, जिस तरह से गाजा में येलो लाइन बनाई गई उसी माफिक लेबनान में भी। तो ये बफर से बफर होता गया तो पूरा देश ही असल में फिर बफर में आ जाएगा। ये एक बड़ी चिंता हो सकती है। लेकिन हमारे साथ जुड़ने वाले बाकी मेहमानों के साथ अभी आपका परिचय करा देता हूं। शुभदा चौधरी जो कि मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार हैं, आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ आशीष भी होंगे जो कि डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार कुछ देर में जुड़ेंगे, जिनसे हम इस कुटाई वाली नीति में कूटनीति के लिए कितनी जगह बची हुई है उनसे हम समझेंगे। लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जनरल कुलकर्णी से हमने कुछ एक चीजें समझी। आशीष, बहुत क्विकली आ जाइए, आपने खबर हम तक पहुंचाई तो इसके कुछ एक नुआंसेस आपसे भी हम समझना चाहते हैं। ये एक बार फिर से डालिए वो मैप यहां पर। यहां जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये इजराइल की तरफ से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं जी। लेबनान को लेकर ईरान का कंसर्न क्या है, ये बीते दिनों हमने देख भी लिया जब उसने कहा कि आप पहले सीज फायर वाले मामले में स्पष्ट कीजिए कि लेबनान को लेकर आपकी स्थितियां क्या हैं। ये मामला आगे कहां ले जा सकता है इस पूरे इवेंट को? ये आज इस मैप को आज रिलीज करने का मतलब साफ है कि सीज फायर को लेकर बहुत ज्यादा इजराइल सीरियस है नहीं है। ये मैसेजिंग है जो जनरल कुलकर्णी ने बताया। उसमें 2 और चीजें बस ऐड करना चाहूंगा। लतानी रिवर है और लतानी रिवर को एक तरह से आप ये मान के चलिए कि एक
एलओसी के तौर पर ये दिखाई दे रही है यहाँ। एग्जैक्टली। और इसी के इन रिजेस के बीच में जो लाल वाला एरिया है ना, ये जनरली आप ये मानिए कि जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, अब मैं अभी आपके आने के पहले यही बात कह रहा था कि लुहांस्क और डोनेस्क वाला मामला दिखाकर जैसे उन्होंने बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश की थी, ये वहां वही हो रहा है। ये काफी बड़ा बफर जोन है। भले मैप में आप दर्शकों को, अगर आप इसको एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि एक नई एलओसी उन्होंने बना दी है। दूसरा ब्यूफोर्ड रिजेस है यहाँ पर, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एलओसी है, एलओसी में कोई ऐसे लकीर नहीं है, कहीं पहाड़ है कहीं नदी है तो उसको माना जाता है। अगर पहाड़ के उस तरफ चले गए, ब्यूफोर्ड रिजेस इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि अब वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हाइट्स मिल गई इनको। एग्जैक्टली। तो इन दोनों ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी एक नया मैसेजिंग दे दिया है। ये तो पहले जो ये कहा जा रहा था, बहुत जल्दी से पहले जो ये कहा जा रहा था कि लितानी रिवर के दक्षिण की तरफ फोर्सेस होंगी, अब ये तो ऊपर की तरफ भी चली गई। और साथ में आप ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, मतलब वहां के पहाड़ और रिजेस, ये भी इनके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये पूरे मामले को किधर, खास तौर से जब आप जानते हैं 22 तारीख को ये सीज फायर समाप्त हो रहा है, उसके पहले ये नक्शा जारी किया जाना, ये बताता है कि आने वाले दिनों में इजराइल के इरादे क्या हैं।